हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस फ्यूचर दोनों को लेकर के। एक लेटेस्ट अपडेट है, रिलायंस फ्यूचर डील को लेकर के बेसिकली लेटेस्ट अपडेट है, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, हमेशा की तरह पहले रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिए, ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिए भी लिंक आपके लिए दिया गया है। चलिए आइए बात करते हैं रिलायंस फ्यूचर को लेकर के लेटेस्ट अपडेट क्या है। दोस्तों, फ्यूचर ग्रुप फर्म्स की तरफ से कंफर्म कर दिया गया है कि शेयर होल्डर्स के साथ और क्रेडिटर्स के साथ जो मीटिंग होनी है अप्रैल के महीने में होगी। दोस्तों, यहाँ पे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की तरफ से एनसीएलटी की तरफ से जो है एनसीएलटी की तरफ से परमिशन मिल चुकी है कि फ्यूचर ग्रुप की जितनी भी कंपनीज़ हैं वो अपने रिस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स के साथ और क्रेडिटर्स के साथ जो मीटिंग करना चाहती हैं वो कर सकती हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। और ये मीटिंग जो होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। दोस्तों, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की तरफ से 28 फरवरी को मुंबई बेंच ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल 28 फरवरी को जो है शेयर होल्डर्स की मीटिंग करने के लिए जो डेट दिया है अप्रैल 20 का दिया है, 20 अप्रैल का दिया है। जबकि क्रेडिटर्स के साथ जो मीटिंग होएगी वो 21 अप्रैल है, यानी एक दिन ठीक आगे, राइट। तो एनसीएलटी ने यहाँ पे गो अहेड का जो सिग्नल दिया है शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स की मीटिंग कराने के लिए फ्यूचर ग्रुप की कंपनीज़ को लेकर के, ताकि जो मर्जर है, स्कीम ऑफ मर्जर है, उसका अप्रूवल और जो ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस है रिलायंस रिटेल, इसको अंजाम दिया जा सके। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे फ्यूचर ग्रुप की जो टोटल 19 कंपनीज़ हैं, कौन कौन है आपको पता होना चाहिए। देखिए, लेकिन है तो 19, लेकिन यहाँ पे जो लिस्टेड हैं वो कुछ ही हैं, जैसे कि फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड है, फ्यूचर रिटेल लिमिटेड है, फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड है, फ्यूचर सप्लाई चेन है, फ्यूचर कूपन, आपको पता ही है। तो इन सभी ने जो है वर्चुअल मीटिंग्स होनी है शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स के साथ में 20th एंड 21 अप्रैल रेस्पेक्टिवली। यानी पहले शेयर होल्डर्स की मीटिंग 20 को है, 21 को क्रेडिटर्स की मीटिंग होगी। दोस्तों, आपको एक चीज़ यहाँ पे और बताना था, वो ये है कि यहाँ पे एनसीएलटी ने ये भी कहा है, एनसीएलटी ने क्या कहा, ये तो डील है, डील का पार्ट है कि जो फ्यूचर ग्रुप की 19 कंपनीज़ हैं, इन सभी की सभी कंपनीज़ को मिला करके एक कंपनी में कन्वर्ट करके कंसोलिडेटेड रूप में कर दिया जाएगा, जिसका नाम होगा फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड, FEL। और यही ट्रांसफरी कंपनी होगी रिलायंस रिटेल के लिए, यानी रिलायंस रिटेल को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड। तो फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड को हम ट्रांसफरी कंपनी बोलेंगे, राइट। तो यहाँ पे 19 कंपनीज़ का कंसोलिडेशन होगा फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड में, फिर उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अगस्त 2020 में आपको बताना चाहूँगा 24,713 करोड़ रुपए की इस डील को लेकर के जो दिक्कतें तब से आ रही हैं वो अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। हालांकि अब यहाँ पे रिलायंस ने तीसरी दफ़े, जी हाँ, थर्ड टाइम जो है जो टाइमलाइन थी उसको इन्होंने एक्सटेंड किया, और जो इस बार जो एक्सटेंशन है 30 सितंबर 2022 तक का है। यानी आखिरी जो डेडलाइन है 30 सितंबर 2022, ये डेट आपको पता होना चाहिए। 30 सितंबर 2022 आखिरी डेट है रिलायंस की तरफ से, तीसरी बार ये एक्सटेंड किया गया। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे जो है एक चीज़ और इम्पोर्टेंट नोटिस करने वाली बात थी। हाँ, रिलायंस रिटेल ने अभी पिछले ही फरवरी के महीने में जो है 24-28 फरवरी के अराउंड जो है 300 स्टोर्स पे कब्जा करने की कोशिश करी। कब्जा करने की कोशिश ही नहीं करी, कब्जा कर लिया, क्योंकि फ्यूचर की तरफ से जो लीज़ पेमेंट थी वो नहीं करी गई थी लैंडलॉर्ड्स को, और वो रिलायंस अगर करेगा तो डेफिनेटली उसको रिलायंस ने कब्जा किया और उनके एम्प्लॉयज़ को जॉब ऑफ़र करने के लिए, लुभाने के लिए भी बोला। हालांकि फ्यूचर ग्रुप की तरफ से क्लैरिफिकेशन मार्च 16 को आया कि ये सरप्राइज़ है इस चीज़ को देख करके, और इनको ताज्जुब हो रहा है और ये कोशिश करेंगे कि रिवर्सल हो सके इनके स्टोर्स का
यानी टेक ओवर कर सकें, रिवर्सल टेक ओवर हो सके। यानी ये फ्यूचर ग्रुप जो है बिल्कुल भी सरप्राइज्ड है इस मूव को देखते हुए, और इनके पास चारा भी नहीं था, मजबूरी थी बेचारे के पास, जब इसीलिए तो ये डील करा रहे हैं। लेकिन ये कोर्ट कानून का जो चक्कर है इतना ख़तरनाक होता है कि पकड़ करके पीस देता है इंसान को। और इस देख सकते हैं एक ईमानदार आदमी कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से इस डील को कंप्लीट करा करके जो डेट है उसको ख़त्म करने की, लेकिन जो कोर्ट हैं वो अपना फाइनल सोल्यूशन ही नहीं निकाल पा रहे हैं, और अमेज़ॉन सोल्यूशन दे ही नहीं रहा है। रिलायंस तो कोशिश कर रहा है लेकिन वो भी अपने फ़ायदे को देखते हुए, कोई भी अपने फ़ायदे को देखते हुए ही करता है। बहरहाल कोरोना वायरस ने आकर के इनको बर्बाद करने की कोशिश करी और कर दिया ऑलमोस्ट। इसमें इनकी क्या गलती है, ये बात जो है कोर्ट को सोचना चाहिए, अमेज़ॉन को कम से कम सोचना चाहिए। लेकिन वही है ना, सीधे लोगों का ज़माना नहीं है। बहरहाल दोस्तों, ये शेयर होल्डर्स की और क्रेडिटर्स की आगे मीटिंग होनी है, और आगे उससे पहले भी कोई अपडेट आएगी तो मैं आपसे जल्दी ही डिस्कस करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।